ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक बहुत गंभीर टॉपिक लेके आई हूँ सभी लोगों के लिए। उन लोगों के लिए विशेष तौर से ये फायदामंद हो सकता है, लाभदायक हो सकता है, जिनकी कुंडली में कुछ ऐसे दुर्योग पड़े होते हैं या कुछ ऐसे अशुभ ग्रहों की युति होती है, उनको पूरे जीवन भर वो प्रताड़ित करती रहती है। उसको कम करने के मतलब अब जो आपको जन्म से मिल गया है उसको मिटाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, उसके प्रभाव में अशुभता कम करने के लिए ये जो बताने वाली हूँ वो आपको काफ़ी कुछ लाभदायक सिद्ध होगा, मेरा ऐसा ख्याल है। इसमें क्या है कि जब हमारा जन्म होता है तो हम कुछ अपना प्रारब्ध भोग लिखवा के लाते ही हैं। आप माने ना माने, लेकिन पूर्व जन्म होता है और जो आपके जो पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो आपको प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। उसमें दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन आज मैं केवल दुर्योग के बारे में बता रही हूँ। ऐसे युति जो अशुभ ग्रहों द्वारा निर्मित की जाती है। मनुष्य जीवन जो है अपना जीवन की यात्रा शुरुआत करता है और इस शरीर रूपी माध्यम से जो मैंने पिछले कर्म किए, जो जिनको अनजाने में मैं सब भूल गई हूँ या भूल गए हैं, वो सब हमारे साथ आते हैं और उनकी इसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति पूरे जीवन भर दुखी रहता है, संघर्ष रहता है, उसके जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त होने का नाम नहीं लेती हैं। और इसमें अगर अच्छे ग्रह, शुभ ग्रहों की युति बन जाती है तो फिर जीवन बहुत अच्छा सरल भी हो जाता है, संपन्नता होती है। ये आपने देखा होगा चारों तरफ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना कुछ कम प्रयास में ही बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कुछ को बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। ये जो मैं बताने वाली युति उनको आप अपने नेटल चार्ट में देख सकते हैं। इसमें न राशि का कोई ज़्यादा आपको देखना है, न लग्न का देखना है, और बाकी और चीज़ें फिर अगर मौका लगेगा तो मैं आपको अलग अलग भी बताऊंगी। अब जो कर्म आप लेके आए हैं और वर्तमान में आपने जन्म लिया है, पृथ्वी पे आए हैं, तो उनका भोग तो करना पड़ेगा। दोनों ही तरह के कर्मों के लिए आपको मतलब ये एक तरह से देखा प्रतिलोक में आने वालों को सजा ही दी जाती है कि आपके जो अधूरे कार्य हैं, जो आपने छोड़े हैं, उनको पूरा करिए। अगर आपने बैलेंस कर लिया अपने अशुभ और अशुभ कर्मों को, जीरो हो गया आपका बैलेंस, तो फिर आप फिर थोड़ा सा इस मुक्ति मोक्ष या ऐसे कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से आशा रख सकते हैं। वैसे इसका किसी ने कोई मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो एक बार मोक्ष ले लेता है या उसको मिल जाता है, उसने आके अपना बताया होगा कभी कि कैसा होता है मोक्ष, लेकिन केवल एक अनुमान है, वो भी एस्ट्रोलॉजिकली। ये किसी पे बाध्य नहीं है ये बात कि आप उसको माने ना माने, आपकी मर्जी है। ये सब रहस्य जो है हमारे कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, जो हमारी राशियाँ होती हैं, और इसके अलावा जो हमारे ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, इनके आधार पे हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, केवल अनुमान। सटीकता तो फिर ईश्वर ही जाने, जिसने ये सब हमको दिया है, जीवन दिया है और हमको उसके साथ साथ पृथ्वी पे भेजा है। सबसे पहले क्या देखना है, हम अब ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते हैं। सबसे पहले अगर आपके नेटल चार्ट में लग्न को देखना चाहिए आपको, और अगर कोई अशुभ युति बनी हुई है आपके नेटल चार्ट में तो लग्न से देखना चाहिए। लग्न से देखते देखते पूरे 12 घर में देखना चाहिए, और इसको अकेले लग्न मतलब D1 चार्ट से नहीं देखना है, D9 नवांश कुंडली से भी देखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके D1 चार्ट में वो अशुभ युति बनी होती है, अशुभ ग्रहों की युति, लेकिन नवांश में आप उससे फ्री होते हैं, तो उसके प्रभाव में निश्चित रूप से उसकी अशुभता में कमी होगी, और इसके विपरीत भी हो सकता है। तो दोनों ही कुंडलियाँ बहुत महत्व रखती हैं। नवांश कुंडली आपको आप उसमें डालेंगे सॉफ्टवेयर में तो आपको दिखा देगा। इसमें अशुभ सबसे पहले ये बता देते हैं कि कौन-कौन से ऐसे अशुभ ग्रह की जो युति होती हैं जो हमको जीवन भर प्रताड़ित करती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सबके नेटल चार्ट में हो, लेकिन अगर एक भी युति उसमें से होती है तो जिस भाव में होती है और जिस ग्रह से संबंधित होती है, तो आपको फिर उसी ग्रह और उसी भाव से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें मैं दृष्टि नहीं बता रही हूँ, सो अशुभ ग्रह नहीं बता रही हूँ, केवल मैं उन अशुभ ग्रह की युति बता रही हूँ, और उसके आधार पर फिर इसमें लास्ट में मैं उपाय भी बताऊंगी कि अगर मान लीजिए आपने जन्म ले लिया है और आपके नेटल चार्ट में ये युति बनी हुई है अशुभ ग्रह की, तो आपको उससे छुटकारा या उससे कम कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि अगर आपका नेटल चार्ट है, कोई सी भी ग्रह, कोई सी भी लग्न हो, कोई सी भी राशि हो, चंद्रमा और शनि के साथ बैठा हुआ है, तो ये एक तरह का विषयोग कहलाता है।
इससे आपको अभी बताऊंगी भी छुटकारा कैसे पाएगा। अगर इसी तरह से सूर्य और राहु के साथ बैठा है या सूर्य केतु के साथ बैठा है तो ये ग्रहण योग कहला रहा है। ठीक इसी तरह से चंद्रमा अगर राहु के साथ या केतु के साथ बैठा है तो इसको भी ग्रहण योग कहलाता है। आपने देखा होगा ग्रहण पड़ते हैं कितने खतरनाक हो जाते हैं, तो इनको ग्रहण के रूप में भी देखा जा सकता है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे जैसे कि पितृदोष है। पितृदोष क्या होता है? ये आपके इसी तरह काम करता है जैसे कि कोई शापित होता है, जन्म से ही शापित होता है, उसमें उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है शाप जो होता है जो पितृदोष, उसमें राहु का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। केतु और राहु दोनों किसी भी ऐसे शुभ ग्रहों के साथ पड़े हों, विशेष रूप से चंद्रमा या सूर्य के साथ पड़े हों, तो वो पितृदोष कहलाने लगता है। अब एक और सबसे ज़्यादा मतलब अक्सर देखा गया है, सबसे ज़्यादा जो कुंडलियों में मिलता है वो है गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग भी अच्छा नहीं मानते हैं। जिस भाव में बैठता है उस भाव को ही अशुभता बढ़ा देता है। वैसे तो एक गुरु निश्चित रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन राहु के साथ उनकी अगर कहीं से युति बन जाती है नेटल चार्ट में तो आपको ये थोड़ी परेशानी में डाल सकता है। एक और है मंगल के संग अगर राहु बैठा हो तो ये अंगारक योग बना देता है। अंगारक योग भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। उसमें क्या है, आदमी का जो एनर्जी, जो उनकी उसके अंदर जो एनर्जी होती है, काम करने की शक्ति होती है, वो नेगेटिविटी बहुत बढ़ा देता है। इस तरह के लोग अक्सर क्रिमिनल टाइप हो जाते हैं। आपराधिक दुनिया में इनका प्रवेश औरों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, सबका नहीं होता है। ये केवल युति बता रही हूँ, इसके अतिरिक्त भी आपको और ग्रहों का भी प्रभाव देखना होगा। लेकिन ये बात जो मैं बताने वाली हूँ वो सबके लिए लागू होगी अगर ये अशुभ ग्रहों की युति बनी हुई है। अब ये आपके अगर ये सब योग बने हुए हैं, जैसे मैंने बताया जिस भाव में बने हैं, जिस ग्रह के बने हैं, तो पूरे जीवन भर आपको संघर्ष, दुख और आपकी दरिद्रता, आपकी संतान सुख और झूठे आरोपों में फंसाने की, ये सब चीज़ें मिलके आपको पूरे जीवन भर परेशानी में डालती रहती हैं। कभी कभी वैवाहिक जीवन, आपकी संतान की को भी प्रताड़ित किया जा सकता। आपके ग्रह ऐसे होते हैं, ग्रह संतान के भी होते हैं और आपके भी ऐसे ग्रह होते हैं कि जो आपकी जिसकी वजह से आपकी संतान को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इस तरह से आपका पूरा जीवन वो नर्क समान आप व्यतीत करते हैं और समझ में नहीं आता। आपके कर्म अच्छे हैं इस जन्म में, आप बहुत अच्छा सबके संग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत आपको फल मिल रहा है, या वो ऐसा आपको लग रहा है कि अशांति है। जैसे मानसिक क्लेश बहुत लोगों में देखा जाता है। जब चंद्रमा का और शनि का संबंध विषुव जो होता है वो सबसे ज़्यादा मानसिक पीड़ा देता है, जैसे डिप्रेशन है या इस तरह से हमेशा खोए खोए सा रहना, उदासीन रहना, ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें कुछ ज्योतिषीय उपाय मैं इसमें बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे सबसे पहले तो अपना व्यवहार आपको शालीनता भरा रखना पड़ेगा। मतलब आपको क्रोध आएगा, आप क्योंकि संघर्ष जब हो जाता है जीवन में तो आदमी को मतलब संयम नहीं रह पाता, नियंत्रण नहीं कर पाता वो अपने क्रोध पे तो और अपने व्यवहार पे। तो आपको अपना व्यवहार शालीन रखना होगा और शांति से जीवन व्यतीत करने की कोशिश करना चाहिए। जब ज़्यादा क्रोध आ जाए या ज़्यादा आपका नेगेटिविटी अंदर आपके आ जाए तो उसके लिए मैं बताऊंगी अभी कि और उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। क्या करना चाहिए आपको ऐसी स्थिति में? प्रत्येक मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को किसी न किसी रूप में अन्नदान करते रहना चाहिए। ये सबसे अच्छा है। आप चाहे इसको इसके अपने रूटीन में डाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको याद नहीं होता है तो आप उसको अपने, या तो कोई ऐसा है जो ज़रूरतमंद है उसको बता दीजिए, आप नियम से जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक तो ये है कि अन्नदान इसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ देगा। अगर स्वास्थ्य से संबंध, कई बार ऐसा होता है सब कुछ आपके पास होता है, धन होता है, मान होता है, सम्मान होता है, लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब रहता है। उसकी वजह से आप उसका जो आपको मिला हुआ है आपके कर्मों की वजह से उसका पूरा आप भोग नहीं कर पाते हैं। ये इसमें ऐसे मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है उनसे रोग मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? एक तो आपको क्या है कि अगर कुछ कंट्री में ऐसा हो सकता है, सब में तो नहीं हो सकता है, कि थोड़ी देर जो आप स्नान जो करते हैं जिस पानी से, उसको कम से कम स्नान करने के पहले
कुछ समय के लिए सूर्य की जो रेज होती हैं, मतलब जो उनकी रश्मियाँ होती हैं, जैसे बकेट में या जो भी आपके पास हो साधन, उसमें भर के रख देना चाहिए। और जो जब वहाँ आप शोषण उनको शोषित कर लेती हैं, जो रश्मियाँ उस पानी में विलय हो जाती हैं, उस पानी से नहाना चाहिए। एक अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उसमें एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं, और इसके अलावा स्नान करने के बाद फिर आप अगर एक चुटकी वाला आपको स्नान से कुछ ऐसा लग रहा है तो दोबारा आप साफ पानी से भी स्नान कर सकते हैं, ये रखे हुए पानी से जो है। और इसके अलावा सूर्य की आराधना करनी है, सूर्य देव को प्रबल करने के लिए आपको 2 काम है। एक तो जैसे मैंने बताया, सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठ सकते हैं, अगर आपके हेल्थ अलाउ करे। जैसे अगर तेज़ धूप होती है तो नहीं बैठना है, अगर मीडियम अगर होती है, जैसे मान लीजिए आप कहीं शेड में बैठे, थोड़ी सी धूप आपके ऊपर पड़ रही है, थोड़ी सी मतलब कम है उसकी, कहना चाहिए इंटेंसिटी कम है, तो आप उसमें कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं। और उसके आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। और उसके अलावा गायत्री मंत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं। तो आपको जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है सूर्य के वजह से या और किसी ग्रह की वजह से, उससे काफ़ी कुछ राहत हो सकती है। अब इसकी और भी हैं, जैसे मान लीजिए उग्र ग्रह के, जैसे मैंने बताया मंगल के लिए सबसे ज़्यादा ये लागू होगा। जब भी मंगल का और राहु का अंगारक योग बनता है तो आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अपने नियंत्रण खो देता है, बहुत क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। उसमें वो क्या है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और मतलब एक नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर संचार करती है। उसका दुरुपयोग कर से वो खुद एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाता है जो उस मतलब जिसके लायक वो नहीं है। वो अच्छा इंसान है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके दवाइयों का, जो नीडी लोग हैं, जो पेशेंट हैं, दवाई का वेतन करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कंबल का दान कर सकते हैं, आप चाहें गर्म कपड़े दे सकते हैं, भोजन का दान भी बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा महामृत्युंजय जाप करना चाहिए, जो कि शिव का है। और फिर शिव क्या है, एक तरह से देखा जाए तो तांडव के रूप भी है, लेकिन अगर आप उनको अपने आपके अंदर ही तांडव अगर नृत्य कर रहा है तो वो केवल यही शिव जी जो है वो उसको शांत कर सकते हैं। इसमें नियमित रूप से आपको 3 माला करना चाहिए महामृत्युंजय जाप की। आपका निश्चित रूप से जीवन बदल जाएगा और शिव जी का वरदान आपको मिलेगा। अगर अगर ऐसा आपको संभव है तो काल भैरव की भी उपासना कर सकते हैं। वहाँ मंदिर में जाके अपनी जो पूर्व में किए गई जो आपकी गलतियाँ हैं वहाँ बैठ के और क्षमा मांगना चाहिए। ये बात तो वैसे उन पे भी सब पे लागू होती है जिनके नेटर चार्ट में ये कोई अशुभ ग्रह की युति नहीं है, क्योंकि हम सब जो है वो जाने अनजाने दिन भर में 24 घंटे में कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से गलतियां करते ही हैं, और वो हमें मालूम नहीं होती हैं, और उनका कर्म जो है वो हमारे ऊपर चढ़ता रहता है। तो 24 घंटे में आप एक बार ईश्वर के सामने, या जिसको आप अपना आंख बंद करके सामने बैठ के, किसकी सामने बैठ के अपनी जो जाने अनजाने में जो आपने गलती की, किसी का दिल दुखाया है, किसी के संग दुर्व्यवहार किया है, तो उसकी माफ़ी मांगना चाहिए, तो वो रोज़ कर्म कट जाते हैं। वैसे ये मैं जानती हूँ कि कुछ बातें आपको इस पे भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा करने से आपकी हानि भी कुछ नहीं होगी। एक तो ये बात हो गई। अब कलयुग में एक और अच्छी बात है कि ऐसा माना जाता है, अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, कि हनुमान जी को अमृत का वरदान मिला हुआ है। एक हनुमान जी ऐसे हैं जो कि अभी कलयुग में भी काफ़ी कुछ आपकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाते, तैयार हो जाते हैं, अगर इन्हें सच्चे दिल से बुलाया जाए। तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ आप घर में ही कर सकते हैं, कहीं मत जाइए। आपके सामने जो उनकी तस्वीर होती, जो पिक्चर होती, उसके सामने बैठ के करना चाहिए। ये एक सबसे अच्छी बात है हनुमान चालीसा का, घर में कर सकते हैं। और अपना जो मतलब अपना भोजन है, आपके जो आपका व्यवहार है, वो सात्विक रहना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और अपनी जो सद्बुद्धि है उसका विकास करने के लिए जितने भी आपसे काम हो सकें, जैसे सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, या धार्मिक आयोजन है, या धर्म मतलब जैसे धार्मिक स्थल है, अगर आपको ऐसा कभी मौका लगता है तो वहाँ जाना चाहिए। और कल्याण मतलब एक ऐसा अपने जीवन की दिनचर्या या अपना जीवन ऐसा सेटअप बना लेना चाहिए कि जो मानव कल्याण के
मतलब मानव कल्याण के काम में आए। उस मार्ग पे चल के आप अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। और जो पूर्व में जो आपसे जाने अनजाने गलती हुई है, जिसका बोझ आप पूरे जीवन में उठाना आपको है, तो उससे मतलब उससे आपका थोड़ा बचाव होगा और मानसिक शांति मिलेगी। आपको हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि आपसे ज़्यादा जो है हर तरह से उससे ईर्ष्या ना करें। मानव स्वभाव है, बहुत कठिन काम है, लेकिन एक बार कोशिश करने में कुछ बुराई भी नहीं है। दुर्भावना से किसी संग व्यवहार दुर्भावना ना रखें, दुर्व्यवहार ना करें, अपशब्दों का प्रयोग भी ना करें। और अपने स्वभाव को अगर है ऐसा है तो उसको सुधारने की एटलीस्ट कोशिश तो करना ही चाहिए। इस तरह से आप मतलब ऐसे नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको पीपल का वृक्ष लगवा देना चाहिए जहाँ जैसे कोई पब्लिक प्लेस है। और अगर आप मान लीजिए पीपल का वृक्ष नहीं लगवा पाते हैं, क्योंकि उसकी देख रेख भी बहुत करनी पड़ती है। अगर कहीं पीपल का पेड़ है जहाँ आसपास रह रहे हैं, तो वहाँ पर सरसों के तेल का दिया आप जला सकते हैं इसी वृक्ष के नीचे। संध्या काल में इसको करना चाहिए और थोड़ी देर वहाँ बैठना चाहिए। और अपने जो कर्म है जाने अनजाने, उनके लिए आप चाहें तो क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं। उसकी प्रार्थना के साथ साथ उसकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। ये पितृदोष के लिए बहुत सटीक उपाय है। पितृदोष भी काफ़ी घातक होता है। आपका जो अगर कहीं नीचाचार में पितृदोष है, तो आपको जैसे आपका आगे का जो परिवार है, वो मतलब परिवार की जैसे वंशज वृद्धि जिसको कह सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हर्डिल्स आते हैं। तो इसलिए ये पितृदोष के लिए सबसे अच्छा है। भयंकर पीड़ा से राहत की मुक्ति हो सकती है इससे। और घर में अगर आपको सुविधा है, आप विश्वास रखते हैं, तो हवन यज्ञ करना चाहिए। ग्रहों की आहुति अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी त्रिकाण पंडित से घर में बुला के ये समय समय से करते रहना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, ये भी कोई बहुत कठिन काम नहीं है। और शिव का अम्बोज जो है एक कवच, उसको भी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना होगा कि इनको पालन नियम से करना है। ये नहीं है एक बार किया फिर महीना भर नहीं किया, फिर 4 दिन नहीं किया, फिर 6 दिन नहीं किया। रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपके जो भी आप काम करते हैं अच्छे, और जैसे मान लीजिए पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, तो उसमें धर्म कर्म तो ठीक है, पुण्य और आपका जो है वो तो ज़्यादातर आ जाता है किसी न किसी रूप में आपके बचाव के आड़े आ जाता है, मतलब जो भी परेशानी। लेकिन जैसे पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो उसका सटीक आपको फ़ायदा क्यों नहीं मिलता है? उसके बहुत से कारण हैं। उसका एक मैंने वीडियो बनाया है। जैसे आप पूजा स्थान आपका साफ सुथरा होना चाहिए। जहाँ एक जगह आपका स्थान बना लें, एक समय बना लें, आप एक आसन बना लें, एक माला बना लें। और स्वच्छ मतलब मन से, स्वच्छ वस्त्रों से, इन सब से मतलब परिपूर्ण होके फिर आप काम करते हैं। उससे सबसे ज़्यादा आस्था होती है। अगर आपके मन में आस्था है, तो फिर आपका ईश्वर भी आपको ये साथ देगा। और ये अचूक उपाय हैं। आपके पूर्व जन्म से मुक्ति पाने के लिए जो इतनी चीज़ें मैंने बताई हैं, और ये देखना होगा कौन-सा ये जो मैंने युति बनाई है ग्रहों की, अशुभ ग्रह की, उनमें कौन-सी युति आपके नेटर चार्ट में है। उससे संबंधित भी आप चाहें तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के, ईमेल लिख के। तो देखिए, और उसमें निराश होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि लोग जिसको कहते हैं मतलब ऐसे कहा जाता था कि जो कुछ ज्योतिषी इस तरह से मानते हैं। अब मैं उनको गलत नहीं कहती हूँ कि काल सर्प दोष है। दोष वैसे उतना ज़्यादा खराब नहीं मानते हैं ये, बल्कि प्राचीन जो इनकी ज्योतिषीय ग्रंथ है उनमें तो इनका कहीं जिक्र भी नहीं है। लेकिन राहु केतु से ज़रूर उसका कनेक्शन है। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है। काल सर्प दोष है तो है कि नहीं है, उसका सही मतलब जो भ्रम डाला है अपने कमाने के साधन के लिए या लोगों को डरवाने के लिए, तो काल सर्प दोष वाला मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको पूरा देखिए। और ये जो ग्रह है, इसमें तो कोई भी दो मत नहीं है। अगर आपके नेटर चार्ट में है तो निश्चित रूप से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। ये उपाय करके देखिए, इसमें बहुत खर्चा भी नहीं होगा और ज़्यादा असुविधा भी नहीं होगी। बस आस्था और विश्वास से आप करते रहिए। आपके जीवन के संघर्ष कम होंगे और आपके जीवन जो है वो एक सुचारू रूप से चलेगा। तो अगर इससे ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगता है, इससे कुछ लाभ होता है, इसको फिर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
अगर हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबा दीजिए। और मैंने जो वर्ष के राशिफल और भी कुछ अच्छे बहुत यूज़फुल वीडियो डाले हैं, अगर आप देख लेंगे तो मतलब मुझको अच्छा लगेगा और आपको भी उससे कुछ फ़ायदा होगा। नमस्ते और धन्यवाद।